नमस्कार दोस्तों। जैसे सभी आप सभी लोगों को पता है कि कल 1 जून को 7वें चरण और लास्ट फाइनल 2024 का इलेक्शन का डेट है। तो पर्टिकुलरली हम पंजाब में हैं, तो पंजाब और चंडीगढ़ में कल की वोटिंग है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि क्या मोदी सरकार को 10 सालों में क्या क्या काम किया है। थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू के लिए हम जानने जाते हैं। तो मैं अगर शुरू करूँ तो राम मंदिर, सीएए, नई शिक्षा नीति है, धारा 370 है, 3 तलाक है, जीएसटी है, महिलाओं को खुले शौच से मुक्ति है, महिलाओं को जो हम आग जला के हमारी माताएं बहनें कोयले से उनको मुक्ति, धुएं से उनको मुक्ति किया है, महिला संसदों में 33% की भागीदारी है, आयुष्मान भारत है, स्वच्छ भारत मिशन है, दुनिया की 5वीं आर्थिक इकोनॉमी है और अभी नेक्स्ट में दुनिया की तीसरी होने वाली है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। सबसे बड़ी बात आज़ादी के बाद जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कोई भ्रष्टाचार के एक भी कोई विपक्ष का आदमी ये नहीं बोल सकते सरकार के पास किसी तरह का भ्रष्टाचार है। और आपको पता है पहले दलित राष्ट्रपति देने वाले, अब आदिवासी राष्ट्रपति देने वाले, केंद्र सरकार में ओबीसीयों की जो भागीदारी उसको बढ़ाने के लिए आज के डेट में आपको पता हम एक बार हम इम्पोर्टर हुआ करते थे रक्षा सौदे में, आज हम एक्सपोर्ट करते लोगों को। अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा कि हमने अभी ब्रह्मोस दिया है उनको, इंडोनेशिया को। तो इस तरह का जो 10 साल हमारे उसमें देखोगे सरकार ने कितने अच्छे अच्छे काम किए हमारे लिए। तो हमारे लिए मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ये है कि हम इसमें बढ़ चढ़ के भाग दें, घर से बाहर निकलें, ताकि हम लोग प्रॉपर वोट दे पाएँ। जो हमारा लक्ष्य है मोदी जी को तीसरी बार एक सशक्त राष्ट्र के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए वोट दें हम। आज की डेट में देश में आईआईटी की भरमार है, एम्स की भरमार है। आज के दिन रेल का जो 100% मतलब विद्युतीकरण की तरफ हमारा देश जाने वाला है। आज के दिन हम देखो हाई स्पीड ट्रेन हमारी 40 से ऊपर हाई स्पीड ट्रेन चल रही हैं और जो 75 करने का इरादा है। चाहे हम इसमें हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, हम यूपीआई की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। और आज के हमें कितने देशों के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हो गया, लाइक फ्रांस है जहाँ पर, और बहुत सारी यूरोपियन कंट्री हैं जहाँ पर जाके हमारा यूपीआई चलेगा। तो इस तरह से जब हम 10 साल के कार्यकाल को देखते तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग एक ये भारत के जो आज़ादी के बाद जिस भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल अगर एक पैरामीटर के ऊपर अगर आप उसको परखेंगे तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है। और एक ऐसा प्रधान सेवक है जो दिन रात केवल और केवल इसके पास एक ही है, देशभक्ति और देश के लिए क्या करना है। और हो सकता है उनके कुछ कड़े डिसीजन हमें कहीं उसमें टफ भी लगे होंगे, लेकिन वो उनका जो आगे जाकर रिजल्ट है वो बहुत अच्छा देश के उसमें। तो आज हम लोग जो 5वीं अर्थव्यवस्था है उसका ये रीज़न है कि उन्होंने कुछ कड़े फैसले लिए हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, जो हमारी एक पैरल इकोनॉमी चल रही थी देश के अंदर एक जा कर के उसको ख़त्म काम किया उस नोटबंदी ने। हो सकता है किसी छोटे व्यापारी को उसमें लगता होगा कि उस टाइम उनको नुकसान हो, कि लॉन्ग टाइम उसका बहुत बेनिफिट है। आज जीएसटी का कलेक्शन देखो आप, ऑल टाइम हाई है हमारे पास देश में। तो मेरे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, कल 1 जून को पहले अपने सारे काम छोड़ के एक बार मतदान करिए, फिर जलपान करिए। और अपने एरिया में जो भी लोग, अगर कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई इस तरह से जीरकपुर के एरिया में कोई जाना चाहते हैं जिनके पास कुछ गाड़ी की व्यवस्था करनी, तो प्लीज़ एक बार आप उनसे वोटिंग वहाँ पर ले जाइए, उनको भी वोट डलवाइए, ताकि हर नागरिक का एक कर्तव्य है ये। हम सरकारों को बार बार कोसते हैं लेकिन हम अपनी ड्यूटी से परे रह जाते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वोट फॉर टुमारो। और जैसे सब लोग बोलते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, और कल का दिन का एक बेस्ट यूटिलाइज और एक सशक्त भारत बनाने के लिए सब लोग एक कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।